आप देख रहे हैं सीधा सौदा और अब तक हमने करीब करीब 6 स्टॉक्स बता चुके हैं। आगे के स्टॉक्स से बातचीत करने से पहले एक बार एसएक्स 50 वापस लेकर आए स्क्रीन पर, क्योंकि अभी भी जो प्रेशर है वो लगातार बना हुआ एशियन मार्केट्स के अंदर। निकेई और कोस्पी दोनों ही रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं और एसएक्स 50 भी करीब करीब 32 अंक नीचे है। ये 32 अंक नहीं है, लेकिन अगर आप एक दिन की जो छुट्टी थी उसका जो कामकाज है उसको भी जोड़ लेंगे तो करीब करीब 350 अंकों के आसपास का जो डिफरेंस है वो आपको दिखाई पड़ेगा निफ्टी और एसएक्स निफ्टी के भाव में। तो वो बाजार एडजस्ट करेगा, तो प्रेशर अभी भी मार्केट्स के अंदर बना ही हुआ है। जो मेरी तरफ से अगले कुछ नाम है उसमें एक नाम है जहां पर आप शायद इन ग्रीन ट्रेड होते हुए देखेंगे, बाकी मेजरली सब में आज शायद प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहला नाम रहेगा टीटागढ़ वैगन्स का। चुनने की वजह दो, पहले तो कंपनी का एक जो कल मोमेंटम था बीते सत्र में, उसके बाद स्टॉक 10 साल के ब्रेकआउट पर पहुंचा। एक लंबे अंतराल के बाद ये भाव हम दोबारा आते हुए देख रहे हैं, तो शायद ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेन कर सकता है स्टॉक के लिए, तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे, पहली चीज़। दूसरा, कुछ ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है कंपनी की जो विदेशी यूनिट्स हैं उनके डीमर्जर को लेकर कुछ एक अप्रूवल आ सकते हैं मार्केट्स में, तो ऐसे भी एक अटकलें लगाई जा रही हैं। वैसे भी कैपिटल गुड स्पेस, इंजीनियरिंग स्पेस, ये सारा स्पेस जो है ऑलरेडी तेज़ी के अंदर, तो वो शायद ये कामकाज कर सकता है, तो उस लिहाज से आप इस स्टॉक पर नज़र रखेंगे। टीटागढ़ वैगन पे शायद यहाँ पर जो तेज़ी का रुख है, जो मोमेंटम है वो बना रहेगा अभी भी। इसके अलावा अब 3 नाम ऐसे हैं जहाँ पर इन रेड ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। पहला नाम है बायोकॉन का। अभी कुछ देर पहले आशीष बात कर रहे थे जाइडस की, वहाँ पर भी जिस तरह के स्ट्रक्चर है वैसी सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी है। बायोकॉन ऑलरेडी 303, 302 के आसपास किसके साल के निचले स्तर हैं जहाँ ये शेयर कामकाज कर रहा है, और अब उसके ऊपर ये एक न्यूज़ फ्लो और आ गया। कंपनी के जो US FDA ने इंस्पेक्शन किया, फॉर्म 483 जारी किया, जिसके अंदर 11 ऑब्जर्वेशन हैं और उन 11 ऑब्जर्वेशन 2 साइट्स को लेकर हैं, जिसमें बेंगलुरु साइट को लेकर, और बेंगलुरु साइट्स में 11 ऑब्जर्वेशन आए हैं, और उसके अलावा मलेशियन यूनिट को लेकर 6 ऑब्जर्वेशन और आए हैं। तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। हालांकि कंपनी ने इसके ऊपर ये बात भी कही कि उसके साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पर करेक्टिव एक्शन जो रिपोर्ट है वो भी सेंड कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये स्टॉक पे जो रिएक्शन है वो एक नीजक देखने को मिल सकता है। तो नीजक रिएक्शन, मार्केट की सेंटीमेंट वीक, ऊपर से बायोकॉन जैसे मतलब जो कंपनियों में नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज, वो दोनों का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो उस लिहाज से आप बायोकॉन में थोड़ा सा प्रेशर शायद माउंट होता हुआ देख सकते हैं, उस लिहाज से आप नजर रखेंगे। रियल स्टेट स्पेस से कुछ न्यूज़ फ्लोज ये भी हैं कि मुंबई की जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन है वो अगस्त में 25% गिरी है मंथो मंथ बेसिस पर, क्योंकि डिमांड जो है वो वापस वीक साइड पर जाते हुए दिखाई पड़ रही है। ये इम्पैक्ट कर सकता है मुंबई से रिलेटेड जितनी रियल स्टेट कंपनीज हैं उनको लेकर। तो F&O में अगर आप जाना चाहेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक नाम है जहां पर शायद ये न्यूज़ फ्लो का एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी मुंबई के एक मेजर रियल स्टेट प्लेयर के तौर पे काउंट किए जाते हैं। न्यूज़ फ्लो है, सेंटिमेंट नेगेटिव, शायद यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। वैसे भी रियल स्टेट बहुत एग्रेसिवली चला था बीते सत्र में, तो प्रॉफिट टेकिंग भी यहाँ पर अगर आती है तो उसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा, तो उस लिहाज से भी आप नज़र रखेंगे। लास्ट स्टॉक की बात की जाए तो वो रहेगा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड, जो कुबोटा एस्कॉर्ट्स है। देखिए, कुबोटा एस्कॉर्ट्स में पिछले 3 अगस्त से लेके, जबकि कुबोटा के नंबर आए थे, तब से लेके अब तक ये 27% के आसपास का मूव दे चुका है। ऑल टाइम हाइस पर पहुंच गया है, 2032 के आसपास के हाइस बनाए हैं इसने। और ये जो तेज़ी आई थी पिछले 3 अगस्त से लेकर, वो इसलिए आई थी क्योंकि कुबोटा ने एस्कॉर्ट्स के लेकर या अपनी गाइडेंस में एक रिवीजन किया था एस्कॉर्ट्स और थाईलैंड के कारोबार के दम पर, तो वो तेज़ी यहाँ दिखाई गई है। वो तेज़ी का एक अपर एंड जो था 2032 था, जो हिट करके स्टॉक थोड़ा नीचे आया है। पहला पार्ट तो शायद वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग आया इतनी बड़ी तेज़ी के बाद। दूसरा, आज सेल्स के नंबर भी आने हैं ऑटो के, और एस्कॉर्ट्स के मंथों मंथ बेसिस पे नंबर्स वीक आने का अनुमान है। एक ही केविएट है कि जो GDP के नंबर आए हैं उसमें एग्री का कंट्रीब्यूशन काफ़ी बेटर है, तो वो अगर सपोर्ट नहीं करके गया तो स्टॉक में शायद एक नीजक रिएक्शन आ सकता है, थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। नंबर्स को भी आप मद्देनजर जरूर रखिएगा। तो ये 3 स्टॉक हैं जिनके ऊपर शायद रेड ट्रेड आज के सत्र में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अच्छा, ये मुश्किल है आज की ग्रीन में टिकेगा या ग्रीन में आएगा, पर फिर भी ISGC हेवी इंजीनियरिंग, आजकल वो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड फेरिफेरल एक्टिविटीज बड़ा तूल पकड़ी हुई है। वैसे ध्यान रखिए, क्योंकि इन्होंने GDP नंबर्स की बात सुमित ने छेड़ दी, GDP को तूल एग्री ने दिया, मैन्युफैक्चरिंग ने डिसअपॉइंट करा है, ये भी ध्यान रखना है हमें। लेकिन ISGC को रेटिंग्स को बड़ा तगड़ा तूल मिला है अक्रॉस द बोर्ड। वो अपडेट्स आए थे तो इसीलिए वो फंडामेंटल्स इंटैक्ट इंप्रूव हो रहे हैं और स्टॉक पिटे हुए हैं, ये अच्छे खासे पिटे हुए स्टॉक्स हैं, सिर्फ इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ। इन ग्रीन होपिंग, बट जहां खुलेगा गैप डाउन उसके बाद मुझे लगता है रिकवर करना चाहिए। एक्सिस बैंक रेड में लेके चल रहा हूं। अब
दो पॉकेट्स हैं जहां पे प्रेशर फिर से माउंट होगा। एक तो बैंक्स जिन्होंने बहुत बड़ी आउट परफॉर्मेंस ट्यूसडे को डिलीवर करा था, बैंक्स ने तो चार्ज लीड करा था। उस अच्छे चार्ज के बाद फॉलो अप नजर नहीं आ रहा ग्लोबल क्यूज के तौर पे। मुझे लगता है आज एक्सिस बैंक एक सिंगल आउट करा है, पर वो एक ही ब्रश से आज पेंट करने वाला दिन है।